हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे, जो कि फ्रेजल वर्ब के रूप में होंगे, है ना। इसमें दो शब्द होंगे, ऐसे बिकॉज है, इसमें ऑफ भी है, तो ये क्या हो गया? एक फ्रेजल प्रपोजिशन हो गया। तो इस तरह की जो प्रोपोजिशंस हैं उनको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ का यूज़ आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी ना कभी इसको आपने ज़्यादातर यूज़ होता है इसका, है ना। बिकॉज ऑफ का इसका मीनिंग क्या होता है? इसके अलावा एक और आपने देखा होगा, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू। ठीक है, तो अब इनका यूज क्या है? इसका यूज है रीजन के लिए, है ना। कोई रीजन हो, उसको दिखाना हो, है ना, किसी वजह से, है ना, वही इसका मीनिंग होगा। कोई कारण हो गया, कोई कारण ऐसा होगा, उसकी वजह से आपने बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का यूज करना है। अब इन दोनों का यूज भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। बिकॉज ऑफ का यूज आप कैसे करेंगे? ऐसे बोल सकते हैं, तेज बारिश होने के कारण मैं कॉलेज नहीं जा पाया, या फिर ऑफिस नहीं जा पाया, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं, है ना। या फिर मैं बारिश होने के कारण वहीं पर रुक गया। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस बनाएंगे, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बिकॉज ऑफ हैवी रेन आई couldn't मैं क्या ले सकता हूँ इसमें? आई couldn't अटेंड, है ना, मैं ये भी ले सकता हूँ, अटेंड द मीटिंग। ये हमारा पहला सेंटेंस बनाया मैंने, किसका यूज करके? बिकॉज ऑफ का। तो इसमें बिकॉज ऑफ क्या दिखा रहा है? इसमें बिकॉज ऑफ दिखा रहा है, ये रीजन दिखा रहा है, एक कारण दिखा रहा है, किस कारण से वो अटेंड नहीं कर पाए मीटिंग को? हैवी रेन के कारण, है ना। तो ये क्या हो गया? एक कारण हो गया हैवी रेन। तो बिकॉज ऑफ हैवी रेन आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब ड्यू टू का यूज कैसे करेंगे हम? इसका यूज भी रीजन के लिए यूज करते हैं। जब आपने सुना होगा कोविड के टाइम में हमने बोला ड्यू टू कोरोना, है ना, हम मतलब घर पर ही रहे, है ना, वी स्टेड एट होम ड्यू टू कोरोना। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज करेंगे ड्यू टू का, है ना। तो इसका मीनिंग भी वही होगा कि आप किसी रीजन को दिखा रहे हैं उस सिचुएशन में। ड्यू टू हैवी रेन इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो सेम इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा अलोंग विद, भी आपने सुना होगा। ठीक है, अलोंग विद भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, आपने इसको भी कई बार सुना होगा। इसका यूज क्या है, इसको समझते हैं हम। अलोंग विद का यूज क्या है? के साथ, मतलब कोई एक एक्शन हो रही है, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो स्टेबल भी हो सकती है, उसके साथ साथ की बात हो रही है ना, अलोंग विद। तो के साथ के सिचुएशन में, है ना, के साथ मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, के साथ मतलब कोई भी चीज़ है उसके साथ साथ की बात हो रही है, अलोंग विद। तो इसका सेंटेंस में बनाऊंगा, आई विल, एक सेंटेंस लेते हैं, आई विल सिंग along with, आई विल सिंग along with, मैं गाना गाऊंगा के साथ। अब मैं इसमें कोई एक चीज और ऐड कर सकता हूँ, आई विल सिंग along with डांस, या फिर हाँ डांस ही ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी चीज के साथ आप एक और चीज कर रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। आई विल सिंग along with डांस, मतलब मैं डांस के साथ साथ गाऊंगा भी, है ना। तो इस तरीके से आपने इसमें यूज किया। या फिर ऐसे ले सकते हैं, आई आई वेंट, आई वेंट ऑफिस विद माई फ्रेंड
अलॉन्ग विद माई फ्रेंड होगा, है ना, अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, यहाँ पे अलॉन्ग आप लगाएंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। तो इस तरीके से आपने इसका यूज किया अलॉन्ग विद का, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशनल जो फ्रेज होगा वो कौन सा होगा, है ना, इसको हम समझते हैं। एक और होता है जैसे ऑन अकाउंट, ये भी आपने सुना होगा, ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, इसका सेंस देता है के लिए, है ना, या फिर के वजह से, क्या है के वजह से, मतलब के लिए, फॉर का सेंस देगा, फॉर। तो इसका यूज हम देखते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे। इसका यूज करेंगे हम ऑन अकाउंट ऑफ योर, ऑन अकाउंट ऑफ योर मिस्टेक ले लेता हूँ, ऑन अकाउंट ऑफ योर मिस्टेक, आपकी मिस्टेक की वजह से, है ना, द वर्क विल स्टॉप, द वर्क वुड स्टॉप होगा, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी मिस्टेक कर चुका है ना, तो इसलिए आप क्या लेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ योर मिस्टेक द वर्क स्टॉप्ड हो जाएगा, है ना, स्टॉप्ड, आपकी एक मिस्टेक से, ऑन अकाउंट ऑफ योर मिस्टेक द वर्क स्टॉप्ड, ठीक है। तो ऐसे आपने इसका यूज किया ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब कोई रीजन हो गया या फिर की वजह से, है ना, इस तरीके से आपने ऑन अकाउंट का यूज करना है। एक और होता है फ्रेजल वर्ब इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैसे यूज करेंगे आप, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, और एक और इसी के साथ आप लिख सकते हैं डिस्पाइट, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ होगा, और ये अलग हो गया, सॉरी, ये इंस्टेड ऑफ हो गया, एक इंस्पाइट और डिस्पाइट वो अलग होता है ना, इन दो को अभी समझेंगे हम, ये दोनों अलग होंगे, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, ये दोनों एक जैसे यूज होंगे। और इंस्टेड अलग है, इंस्टेड का मीनिंग क्या होता है, इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय, है ना, के बजाय इसका मीनिंग होगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूं घर जाने के बजाय मैं यहीं ठहर जाता हूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, यहीं पर रुक जाता हूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, रुक जाता हूं, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम आई एम गोइंग टू होना चाहिए, है ना, आई एम गोइंग टू स्टे हियर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम आई एम गोइंग टू स्टे हियर, घर जाने के बजाय मैं यहीं पे रुकने जा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने इंस्टेड ऑफ का यूज किया। अब इसी की जगह आप, सॉरी इसकी जगह नहीं, ये डिस्पाइट और इंस्पाइट की जगह आप कैसे यूज करेंगे, ये अलग चीज हो गई, ये अलग हो गई, ठीक है। डिस्पाइट क्या है, के बावजूद, और इसका भी मीनिंग होगा के बावजूद, इसका मतलब है आपके पास कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, कुछ होने के बावजूद भी आपने ऐसा एक सेंटेंस बना के मैं इसको समझाता हूँ। इसके लिए सेंटेंस मैं लिखता हूँ, ठीक है।
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो गया। मैं इस सेंटेंस को लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्टडीड हार्ड, हार्ड स्टडी करने के बावजूद भी मैं फेल हो चुका हूँ। आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ स्टडीड, इन स्पाइट ऑफ स्टडीड हार्ड आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को बनाया, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उसके बावजूद भी आप क्या हो गए, फेल हो गए एग्जाम में। तो ऐसे आपने इसको बनाया है इन स्पाइट ऑफ का यूज करके। ऐसे डिस्पाइट का यूज आप कर सकते हैं। डिस्पाइट स्टडीड हार्ड, ये हार्ड है यहाँ पर, सॉरी। इन स्पाइट ऑफ स्टडीड हार्ड या डिस्पाइट ऑफ स्टडीड हार्ड आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। हार्ड मतलब अच्छे से पढ़ाई स्टडी करने के बावजूद भी मैं एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपने इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या होगा हमारा। अगला होगा हमारा बिसाइड्स होता है। एक बिसाइड, दो एक जैसे जो कन्फ्यूजन रहती है ना, ऐसे इनमें इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, तो इस तरीके से एक और होता है बिसाइड, ठीक है। बिसाइड ये भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बाजू में, है ना। नियर, नियर बाय समथिंग ऐसा लिख सकते हैं ना, नियर बाय समथिंग। और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो समवन भी हम लगा सकते हैं ना। कोई चीज़ है किसी के नियर बाय होगी, नज़दीक होगी, है ना, बाजू में होगी, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बिसाइड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ रिवर, देयर इज अ रिवर beside beside the, there is a river beside the स्कूल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। देयर इज अ रिवर बिसाइड द स्कूल, वहाँ एक नदी है स्कूल के पास में। तो ऐसे आपने यहाँ पर बिसाइड का यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा, बिसाइड्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दिखने में एक जैसा है, इसमें एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है और इस बिसाइड्स का मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड्स में क्या होगा, के अलावा, इसका मीनिंग होगा या फिर को छोड़ करके, इस तरीके से। यानी एक चीज़ है उसकी बात की जा रही है, उसको छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ों की बात की जा रही है, मतलब किसी एक चीज़ को एक्सपेक्ट हम बोलते हैं ना, तो उस तरीके की सिचुएशन में आप इसका यूज करेंगे, है ना। एक्सेप्ट बोलते हैं ना हम उसको, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, मतलब किसी एक चीज़ को आप निकाल देंगे, छोड़ देंगे, या फिर के अलावा, ठीक है, के अलावा। तो ऐसे आपको बिसाइड्स का यूज करना है, ठीक है। इसके लिए एक सेंटेंस में बनाता हूँ। बिसाइड्स दिस शर्ट, मतलब इस शर्ट के अलावा, बिसाइड्स दिस शर्ट आई हैव टू मोर शर्ट्स, ठीक है, शर्ट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस शर्ट के अलावा मेरे पास दो
और शर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब किसी एक शर्ट की छोड़ करके उसके अलावा भी उसके पास क्या है, और जो और शर्ट हैं उसके पास, है ना। इसी से एक और सेंटेंस बनाते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स यू, ठीक है। तुम्हें छोड़ करके उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने इसमें किसका यूज किया, बिसाइड का यूज किया। तो एक हमारा क्या हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। और एक्सेप्ट मैंने बताया था, एक्सेप्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़ करके उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या तुम्हारे सिवाय, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक होता है हमारा फ्रेजर जो हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, टूवार्ड्स, ठीक है। टूवार्ड्स क्या होता है, किसी चीज़ की ओर, या फिर ऐसे मैं बोल सकता हूँ, एक बॉक्स है यहाँ पर, अब मैं एक दूसरा बॉक्स है और एक व्यक्ति है, ठीक है, वो इसको धक्का दे रहा है, अब वो धक्का दे रहा है ज़मीन पे, अब वो इस तरफ दे रहा है, दूसरा बॉक्स रखा है इसकी तरफ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ई इज पुशिंग द बॉक्स टूवार्ड्स द, इसको मैं और कोई नाम दे देता हूँ, है ना, चलो इसको ए देते हैं, इसको बी दे देते हैं, है ना। ही इज पुशिंग द ए बॉक्स टूवार्ड्स द बी बॉक्स, ठीक है। टूवार्ड्स का मतलब यहाँ हुआ कि बी बॉक्स की तरफ या फिर बी बॉक्स की ओर, ठीक है। तो की ओर की सिचुएशन में आएगा तो इस वाले टूवार्ड्स का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, की ओर, ठीक है, की ओर, या फिर के प्रति, इसके बी के प्रति वो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको यूज करना है टूवार्ड्स का। इसके लिए एक सेंटेंस में बना देता हूँ, उससे समझते हैं, ठीक है। he is running towards he is running towards the football, ठीक है। ही इज रनिंग टूवर्ड्स द फुटबॉल, वो फुटबॉल की तरफ भागा या फिर दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसमें टूवर्ड्स का यूज किया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, की ओर या फिर के प्रति। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन होगा, ठीक है। अगला और प्रपोजिशन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है, आपने सुना होगा, अराउंड होता है। अराउंड का मीनिंग तो शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बताता हूँ। अराउंड का मीनिंग क्या होता है, अराउंड मतलब होता है के चारों ओर, या फिर एक पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, संभावना के लिए, या फिर अप्रॉक्सीमेटली के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अराउंड का मीनिंग मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं इसके, अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है ना। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, टाइम के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसका यूज करेंगे, एक तो संभावना होगी या फिर लगभग के सेंस में आप इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा सेंटेंस, आई वॉज, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं सुबह 8 बजे के लगभग उठा, है ना। तो आई वेक अप, ठीक है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock, ठीक है।
आई वेक अप इन द मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock। अब यहाँ पर हमने अराउंड का यूज किया है, मतलब किस सेंस, कैसा सेंस दे रहा है यहाँ पर, लगभग का सेंस दे रहा है ना, लगभग के सेंस में हमने यहाँ पर इसका यूज किया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम इसी से यूज करके, ठीक है। ऐसे मैं इसका यूज काउंटिंग्स में भी कर सकता हूँ, जब हम किसी चीज़ की काउंटिंग्स करते हैं, ठीक है। मैं ले सकता हूँ देयर आर around 100 sticks. There are around 100 sticks present in the box। ऐसे ही बन सकता है ना, देर आर अराउंड 100 स्टिक्स प्रेजेंट इन द बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे आपने अराउंड का यूज किसके लिए किया है, इन नंबर्स के लिए किया है, काउंटिंग्स के लिए, ठीक है। काउंटिंग्स के लिए आपने यहाँ पर यूज किया है। तो ऐसे आपने इसका यूज कर लिया, देर आर अराउंड 100 स्टिक्स प्रेजेंट इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसके ऐसे यूज आप कर सकते हैं। और भी कई सारे यूज हो सकते हैं इसके, ठीक है। अराउंड का मतलब चारों ओर भी हो सकता है, अराउंड द वर्ल्ड हम बोलते हैं, है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो अराउंड द वर्ल्ड आपने बोल दिया। तो इस तरीके से आप अराउंड के कई सारे यूजेस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला कौन सा प्रोपोजिशन होगा, इसको समझते हैं। जैसे एक प्रोपोजिशन होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है पहले इसको समझते हैं हम। बियॉन्ड मतलब ऐसे आपने बोली कोई भी चीज़ है ना, अब उससे वो बिल्कुल हटके है ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं, है ना, मेरे समझ से परे, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, बोलते हैं कई बार बोलते हैं हम, मेरी समझ से परे है ये तो, है ना। तो इस तरीके से बियॉन्ड का आपको यूज करना है, ठीक है, परे के सेंस में। तो इसका एक सेंटेंस में यूज करता हूँ, उसने मुझे कुछ बताया, ठीक है, और वो मेरे समझ से परे था, है ना, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो आप इससे एक सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसने मुझे कुछ बताया, ही टोल्ड मी समथिंग, समथिंग, ठीक है। ही टोल्ड मी समथिंग, he told me something, what he told me something what it was beyond my understanding, understanding, ठीक है। he told me something what it was beyond my understanding, वो मेरी समझ से परे था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर किसका यूज किया है, बियॉन्ड का यूज किया है। बियॉन्ड का यूज आपने कैसे किया है यहाँ पर, समझ से परे, माने किसी भी चीज के से परे, इस तरह का सेंस देगा तब आपको यूज करना है बियॉन्ड का। ही टोल्ड मी समथिंग वट इट वॉज, लेकिन वो मेरे समझ से परे था। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं दैट वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको बियॉन्ड का यूज करना है। आज की क्लास में इतना ही। और इस तरीके के जो कॉमन फ्रेजल्स हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, है ना, या फिर कोई बोलता है इंग्लिश, तो उसमें आपको इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सुनाई देते हैं। तो ये एक कॉमन टाइप की फ्रेजल्स हैं
इसलिए मैंने इसको बनाया इस वीडियो को। अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आएंगे तो मैं इस तरीके की वीडियो और भी बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।